नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वेंटिलेशन के बारे में। वेंटिलेशन का ये जो टॉपिक है, यह जो गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य विज्ञान का विषय पढ़ते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान का पेपर पढ़ते हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और यह जो वेंटिलेशन का आप वीडियो देख रहे हैं, यह उसका 4th पार्ट आज आप देख रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियो आपने देखे हैं उसमें हमने अध्ययन किया था कि वेंटिलेशन जो है वह क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। और जैसे प्राकृतिक वेंटिलेशन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। इसी के साथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के अंतर्गत जो एग्जॉस्ट फैन आते हैं वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, एयर कंडीशन जो होता है वो किस तरह से एयर कंडीशनिंग की कार्य करता है, इन सब का अध्ययन विगत वीडियो में हम कर चुके हैं। तो उसी टॉपिक के कॉन्टिन्यूशन में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वह है कि यदि वेंटिलेशन की जो प्रक्रिया है वह अपर्याप्त है, पर्याप्त रूप से नहीं है, या हम यूँ कहें कि इनएडुकेट वेंटिलेशन अगर घर में है या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप गए हैं और वहाँ वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दूषित हवा जो होती है वह क्या करती है, अगर उस हवा में हम लगातार रहते हैं लंबे समय तक, तो उससे सिर दर्द या थकान, आलस्य, जी मचलना और इस तरह की जो समस्याएं हैं वे हमारे शरीर में होने लग जाती हैं। क्योंकि यह जो दूषित हवा जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है लंग्स के द्वारा, तो जब ये लंग्स में पहुंचती है तो वहाँ से ये रक्त में चली जाती है और फिर शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं वह उत्पन्न होने लगती हैं। इसी के साथ मानव के शरीर, त्वचा, मुंह, कपड़े और रुमाल, तौलिया आदि से जो दुर्गंध निकलती है वह हवा में फैल जाती है। और अगर इस दुर्गंध युक्त हवा को बाहर नहीं निकाला जाए तो इससे हमारे जो स्वभाव है उस पर भी बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम लगातार इस तरह के इनएडुकेट वेंटिलेशन वाले स्थान पर रह रहे हैं और दूषित वायु के संपर्क में निरंतर हम आ रहे हैं, तो इससे व्यक्ति जो है उसमें चिड़चिड़ापन आने लग जाता है और वो क्रोधी भी हो जाता है। साथ ही साथ उसे अनईजीनेस की जो फीलिंग है वह आने लग जाती है। इसका जो कारण है वो ये होता है कि दूषित वायु जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी युक्त वायु श्वास द्वारा ग्रहण की जा रही है तो उससे शरीर में शीघ्र ही थकान होने लग जाती है। क्योंकि यह जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रक्त द्वारा संपूर्ण शरीर में की जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं। और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच रही है तो इससे होता यह है कि कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति जो होती है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वह धीमा हो जाता है। इससे व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वह कम हो जाती है और शारीरिक शक्ति जो है वह क्षीण होती है और उसकी जो स्फूर्ति जिसको हम कहते हैं, जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वह धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। और इसका जो प्रभाव व्यक्ति पर होता है कि व्यक्ति जो होता है वह बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का होने लग जाता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है और उसका जो बिहेवियर है वह एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। इसी के साथ यदि हम लगातार इस तरह की दूषित वायु में सांस लेते हैं तो वायु वाहित जो कई रोग होते हैं वो भी शरीर में हो सकते हैं, जैसे क्षय रोग या खाली खांसी, चेचक, पोलियो आदि होने की संभावनाएं जो हैं वे बढ़ जाती हैं। इसी के साथ जो पाचन प्रणाली है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसी तरह के
वातावरण में रहते हैं तो इसका प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। व्यक्ति को भूख कम लगने लग जाती है, डाइजेशन जो है फूड का प्रॉपर नहीं हो पाता है। और इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है वह क्या होगा, जो व्यक्ति है उसका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, व्यक्ति को एनीमिया की समस्या हो सकती है। और उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म जो है ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो अपचित भोज्य जो पोषक तत्व हैं रक्त में लाए जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें अपने सरलतम उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है और इससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो उपापचय की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी और इसका जो ओवरऑल प्रभाव होगा वो यह है कि व्यक्ति की भूख जो है वह कम हो जाती है। तो इससे अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसी के साथ 5वें बिंदु पर अगर हम प्रकाश डालें तो आप ये देखेंगे कि दूषित वातावरण में यदि हम रह रहे हैं तो इसका प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति की का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। और व्यक्ति अगर यदि हमारा इम्यून सिस्टम या हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति शीघ्र ही रोगों से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि जब हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो वातावरण में उपस्थित जो वायरस और बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और विपरीत प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा, व्यक्ति को विभिन्न बीमारियां जो हैं जैसे खांसी या जुकाम हो सकती है, या जो सीजनल फ्लू होता है, जैसे कोई सीज़न चेंज होता है तो व्यक्ति को बहुत ही जल्दी बुखार, खांसी, जुकाम हो जाता है अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है। इसी के साथ निमोनिया, इन्फ्लुएंज़ा जैसी जो बीमारियां हैं वो आसानी से हो जाती हैं। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ये तो है बात यदि हम अपने घर के अंदर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ यदि हम चर्चा करें इस बात की कि औद्योगिक संस्थान, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा। यदि इन बड़े बड़े कल कारखानों में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो इसका जो सीधा प्रभाव वहाँ पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके शरीर पर होता है। इससे यह होता है जैसे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से विभिन्न प्रकार के रासायनिक जो तत्व हैं उसमें बहुत ही हानिकारक गैस प्रेजेंट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती हैं। अमोनिया, मीथेन, इस प्रकार की जो गैस हैं वह इन और बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों से निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहितकर होती हैं। और ऐसी दूषित हवा में जब व्यक्ति सांस लेता है, वहाँ पर कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ की लेबर है, वह जब इस वातावरण में रहती है तो धीरे धीरे उसके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव इसका होता है। इससे व्यक्ति को बेहोशी भी हो सकती है, अनकॉन्शियस वो हो सकता है, जी मचलाने की स्थिति आ सकती है, शीघ्र थकान की स्थिति आ सकती है और इसी के साथ विभिन्न प्रकार की जो रोग हैं वो भी धीरे धीरे वहाँ की जो लेबर है वहाँ उसके शरीर में डेवलप हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि औद्योगिक संस्थानों में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रखा गया तो ये जो हानिकारक गैस हैं ये उनके स्वास्थ्य को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। इसी के साथ अपर्याप्त संवातन से तापमान जो है वो वृद्धि हो जाती है। इससे व्यक्ति को गर्मी लगने लग जाती है, शरीर से पसीना भी निकलने लग जाता है और इसी कारण से व्यक्ति को बेचैनी भी हो जाती है, बेहोशी भी आ सकती है। तो जैसा कि हमने देखा है कि जब हम बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, ट्रेन और बस में सफ़र करते हैं और वहाँ पर क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो हमें वहाँ असुविधाजनक स्थिति हमें लगती है। तो इस प्रकार आज हमने यह अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो ये वेंटिलेशन है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक
आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन इनएडुकेट है और इसी स्थिति में हम लंबे समय तक रह रहे हैं तो मानव जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी जो रोज़मर्रा की शारीरिक गतिविधियां हैं उन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।